जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो हनुमान बाबा जी के भक्त हैं। तो ये मंगलवार का आप महा उपाय भी समझ सकते हैं। और जिन जिन के घर हनुमान बाबा जी की फोटो, तस्वीर या मूर्ति रखी है, तो हर एक मूर्ति का अपना अपना महत्व होता है और उसको रखने का एक तरीका होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कोई मार्गदर्शन नहीं करता। कई बार आपके दिल से इच्छा आती है आप फोटो लाएं और ऐसे रख दें, या फिर कई बार ऐसे दिल से आता है कि ऐसा करने की इच्छा है, ऐसा करने के लिए आपको किसी ने बताया कि ये करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। एक्स वाई जेड आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर आप वो करते हैं कई बार उसका विपरीत फल मिलने लग जाता है कि यार उसने तो बताया था ऐसा करने से ऐसा होता है, परंतु क्या हुआ, ये तो फिर वही हो गया, उल्टा हो गया है। तो हमसे क्या गलती हो गई, हनुमान बाबा जी नाराज़ हो गए हमसे, या कोई भी शक्ति जिसकी फोटो, मूर्ति या जो भी चित्र आपने ला के रखा है, उसके बाद आपके घर में कुछ ना कुछ मतलब संकट आ जाता है, बाधा आ जाती है, तरक्की में अड़ंगा लग जाता है, और साथ ही साथ मुसीबत से आप गिरते जाते हो, यानी कि गिरने लग जाते हो। आपको मुसीबतें ना समेट लेती है अपने पास में और जाने नहीं देती। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती रहती है। अब ये इसलिए होता है ना क्योंकि पूरा ज्ञात तो होता नहीं है। अब ज्ञात इसलिए नहीं होता, या तो पूरी तरीके से आप किसी से ज्ञान लेते नहीं प्रॉपर, सिर्फ मन इच्छा के कारण आप वो काम कर देते हो, फिर क्या होता है, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है आज मंगलवार उपाय जो मैंने ये लिखा है टैगलाइन में, घर में अगर आप बजरंग बली की कौन सी तस्वीर रखना चाहते हो और रखनी चाहिए जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपकी जितनी मुसीबतें हैं ना वो टलने लग जाएंगी, कट जाएंगी। बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, हनुमान बाबा जी की अगर इस तरीके से बताई हुई विधि विधान से आप चीज़ें कर लेते हो ना, आपको 100% गारंटी में समाधान मिलेगा, चेंजेस लगेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके घर से हट जाएगी। क्योंकि हनुमान बाबा जी जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्ति चुटकी में ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चुटकी इसलिए बोल रहा हूँ ना, सच में ही ऐसा होता है यार, चुटकी बजाने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो घर में अगर आपको बजरंग बली की कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर तस्वीर का अपना अलग अलग महत्व होता है और वो तस्वीर उसके अकॉर्डिंग आपको फल देती है ना। तो कई तस्वीर को घर में लगाने की मनाही भी होती है, और क्योंकि ऐसी तस्वीर या मूर्ति केवल मंदिरों में लग सकती है, इसलिए मनाही होती है कि घरों में नहीं लगाई जाती। लेकिन लेकिन घर में अगर आप बजरंग बली की तस्वीर अपनी कामना के अनुसार लगाओगे ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जान लो कि कौन सी तस्वीर की पूजा किस चीज़ की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो हो सकता है जिस तस्वीर की आपने मतलब जिस तस्वीर को आपने घर में अभी स्थान दिया हो और आपकी इच्छा कुछ और है और तस्वीर कुछ और है, तो वो मैच नहीं बैठेगा। तो एक बार करके देखना, जो लोग नहीं मानते उन लोगों के लिए खासकर मैं बोलूँगा कि एक बार करके देखो, आपको चेंजेस लगेंगे 100% और आपको फल भी मिलेगा 100%। तो जैसे जैसे अब मैं बता रहा हूँ, कुछ तस्वीरों के नाम बता रहा हूँ, खासकर हनुमान बाबा जी से कनेक्टेड है, तो मंगलवार में ये आपको करना है। आप कर लेते हो ना, आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं इस कलयुग की जीवित शक्ति हनुमान बाबा जी और अजर अमर हैं, तो फिर वो तो आज भी इस धरती पे हैं। बस अपना अपनी भावना है, आप कौन सी भावना से उनको देखना चाहते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंचमुखी हनुमान जी की। पंचमुखी हनुमान जी जैसे नाम से ही दर्शाते हैं, 5 मुख वाले हनुमान जी। और साथ ही साथ ये जो है ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर होती है, उस घर में उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है, धन में भी वृद्धि होती है। इनका जो मुख होगा ना, हमेशा आपको दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो दिशा मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, कि जो दिशा होगी वो होगी आपकी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपकी किसी भी काम में जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, उसमें अड़ंगी आ रही है, रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, या आपको बाधाएं लग रही है, बाधाएं मतलब कि यार ये काम होगा नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो एक बार दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा के देखो, आपको कितना फर्क लगेगा ना। आपके वो रुके हुए कार्य होने लग जाएंगे, आपके उन्नति के रास्ते खुलने लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आपने फोटो लानी है, मंगलवार के दिन लाओ, सिंदूर वगैरह लगा के छिड़क के और उनको स्थान ग्रहण कराओ, देखना आपको बहुत फर्क पड़ेगा।
वहीं अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप वहाँ पे भी लगा सकते हो अपनी चौखट के अंदर की तरफ, जहाँ ड्राइंग रूम हो, जहाँ लोगों का आना-जाना है, उसके नीचे से आते-जाते ना जो चौखट होती है, चौखट के ठीक ऊपर आप लगा दो इसे, एंट्री के चौखट के ऊपर अंदर की तरफ, ना कि बाहर की तरफ, ठीक है? जहाँ कमरा है उसकी तरफ लगा दो, मुँह करते हुए। तो इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी कोई आपके घर में आ रही होगी ना, वो सब घुसेगी नहीं, सब नेगेटिविटी बाहर ही रहेगी। तो पंचमुखी हनुमान बाबा जी की फ़ोटो आप चौखट पे लगा दो, धूप-दीप दिखाते रहो उनको और बोलेंगे कि अपना स्थान यहाँ पर रखिए, ताकि इस घर में कोई भी वास्तु दोष ना हो, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे, कोई तंत्र बाधा, मंत्र बाधा या किसी भी प्रकार की संकट विपदा इस घर में ना आए। ठीक है? अब बात कर लेते हैं दूसरी तस्वीर की, जो कि है राम दरबार की। अब राम दरबार से आप समझ जाइए कि ये जो है ना, इसमें राम दरबार में क्या हो गए, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान बाबा जी। तो ये राम दरबार कहलाता है। तो इनकी पूर्णता से आपको पूरी फ़ोटो लानी है, ऐसे नहीं है कि आधे पैर है या कुछ फ़ोटो कटी है, ऐसे नहीं। पूरी फ़ोटो होनी चाहिए, पूरा राम दरबार होना चाहिए। इसको क्या करना है, लिविंग रूम में श्री राम दरबार की तस्वीर लगानी चाहिए आपको। तो लिविंग रूम में आपने लगाई है, जहाँ भगवान हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठे हों, ऐसी आपको तस्वीर लगानी है, ऐसी आपको फ़ोटो लगानी है। राम दरबार से क्या होगा, जीवन के सभी कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका, अगर जीवन में आपके बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, तो घर के लिविंग रूम में आप राम दरबार की प्रॉपर फ़ोटो फ्रेम करके लगा दीजिए। आपको देखना आपके चेंजेस आएँगे, जितनी भी आपके कष्ट होंगे ना या परेशानियाँ चली होंगी, संकट चले होंगे, वो कटने लग जाएँगे, नेगेटिविटी आपके घर से समाप्त हो जाएगी। अगली जो तस्वीर है वो है पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की छवि। यदि ये छवि आपके घर में है, तो आपके जो साहस होता है, शक्ति होती है, विश्वास होता है, ज़िम्मेदारी होती है ना, वो सब में बढ़ती जाती है। यानी कि आपका जो शक्तिशाली, बलशाली आप बन जाएँगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा और जीवन में कभी भी स्लो आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, फ़ास्ट प्रोग्रेस करोगे। तो पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की छवि अगर आप अपने घर में ले आते हैं और उनको लगा देते हैं, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने में और जितनी भी आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा भरने में और नेगेटिविटी आपके अंदर से निकालने में बहुत काम की जो ये होती है, ये फ़ोटो या ये मूर्ति आपके लिए काम की होती है, ठीक है? तो आपकी साहस भी बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी और साहस और शक्ति जिसके अंदर आ जाए, तो फिर वो अलग ही लेवल का बंदा बन जाता है। तो जैसे हनुमान जी है ना, साहसी, शक्तिशाली, बलशाली, शक्तिमान, कीर्तिमान, तो वैसे ही आप भी बन जाओगे। ठीक है? अब अगली जो फ़ोटो है वो है उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर। यदि ये तस्वीर आपके घर में है, तो आपकी प्रगति और सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने का उत्साह जो है और साहस जो है, वो हमेशा भरा रहेगा। आप सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहोगे। तो जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, साहस चाहिए, उत्साह यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी चाहिए लाइफ़ में और आप चाहते हो 24 घंटे आप प्रोग्रेस करते रहो और हर दम एक नई सीढ़ी आप चढ़ते रहो अपनी लाइफ़ की, जैसे करियर में, पढ़ाई में, जिस भी इच्छा से, तो आपको उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर पे ज़रूर लगानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली तस्वीर की, जो कि है श्री राम भजन जपते हुए हनुमान जी की तस्वीर। यदि ये चित्र आपके घर में है ना, तो आपके मन में भक्ति और विश्वास का विकास होगा। यही श्रद्धा और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार होगी। इससे क्या होगा, आपके अंदर एकाग्रता आएगी, ताकत भी बढ़ती है। तो जीवन में जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, जैसे घर पे नास्तिक लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या किसी का मन जैसे नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वो गलत आचरण में पड़ जाता है, तो उसको सुधार करने के लिए आप घर में श्री राम भजन जपते हुए हनुमान जी, आपको उनकी फ़ोटो या तस्वीर घर पे ज़रूर लगाएँ और जहाँ बार-बार वो दिखते रहें। इससे क्या होगा, आपके अंदर की नकारात्मक शक्ति जो होगी वो घटती जाएगी और एकाग्रता आपके अंदर आएगी, ठीक है? और दूसरा क्या होगा, आपके अंदर ताकत आएगी भक्ति मार्ग में चलने की, यानी कि सही दिशा में चलने की, सही डायरेक्शन में चलने की। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब आपको अगले हनुमान जी जो लगाने हैं वो होंगे सफ़ेद हनुमान जी। माना जाता है कि नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की सफ़ेद स्वरूप वाली तस्वीर लगानी चाहिए। आपने देखा होगा जिसमें उनके सफ़ेद बाल होते हैं, तो वो जो तस्वीर अगर आप लगा लेते हो ना, आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा, किसमें? नौकरी और प्रमोशन में।
अगली जो तस्वीर है वो है राम मिलन हनुमान जी की, यानी कि हनुमान जी राम को गले लगाते हुए, आपको ये फोटो लगानी है घर पे। ये भी एक अद्भुत चित्र है जो परिवार में एकता और समाज में सौहार्द कायम रखता है, ठीक है। इससे प्रेम की भावना विकसित होती है। तो जिनको भी प्यार की भावना एक दूसरे में, जैसे कले कलेश होता है ना घर परिवार में, एकाग्रता नहीं होती है, टुगेदरनेस नहीं होती है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या करना है, राम मिलन हनुमान जी की फोटो लगाएं। अगला जो है वो ध्यान में, जैसे हनुमान जी है ना बैठे हुए अपने साधना करते हुए, ऐसी एक चित्र लगानी है। ये जो हनुमान जो हैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए ऐसी मूर्ति होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, मन की शांति होगी, आपकी मन में शांति रहेगी। जो कुथल पुथल मचा रहता है, जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, जो घर में शांति नहीं होती ना, उसका विकास करेगी। ये चित्र तभी लगाएं जब आपके मन में ध्यान और मोक्ष की इच्छा हो। आपको चाहिए कि मैं कंसंट्रेट कर सकूं, मैं फोकस्ड रहूं लाइफ में, ठीक है। अब अगली जो फोटो है वो है संकट मोचन हनुमान जी की। अपने दाहिने घुटने पर बैठकर आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर ज़रूर देखी होगी, है ना। अगर ये तस्वीर देखी है और आपके घर में नहीं है तो ये संकट मोचन हनुमान की तस्वीर होती है। इसे घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपको लगाना चाहिए, रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी विपत्ति होगी या संकट होगा ना, वो तुरंत कट जाएगा, नाश हो जाएगा। उस संकट का कभी संकट आपके घर में नहीं आएगा, कोई रोग आपको परेशान नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा मतलब सरल उपाय है जो लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक हनुमान बाबा जी की जैसी बताई हुई तस्वीर है ना वैसे ले आओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम लिख दीजिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।